नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू इनरोलमेंट नंबर पाने या इनरोलमेंट प्रोसेस के बारे में वीडियो बनाने के लिए निवेदन किया था। तो मैं आज के वीडियो में निश्चित रूप से बीएचयू में जिन बच्चों का नया एडमिशन हुआ है, यूजी फर्स्ट ईयर और पीजी फर्स्ट ईयर, आप सभी लोग अपना बीएचयू में इनरोलमेंट जो प्रोसेस है उसको कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस कंडीशन में आपको इनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता है, आगे चल के कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इन तमाम तरह के मुद्दों पर आज के वीडियो में मैं निश्चित रूप से आपसे बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यह बता दूं कि जो इनरोलमेंट नंबर होता है, जिसको हिंदी में पंजीकरण संख्या बोलते हैं, एक ऐसा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला हर विद्यार्थी को नंबर होता है, जिसमें हर एक स्टूडेंट की जो आइडेंटिटी होती है वह छिपी होती है। उससे उसकी पहचान कराया जा सकता है, उससे उसके पहचान को जाना जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय न सिर्फ आपको इनरोलमेंट नंबर देता है, बल्कि उस इनरोलमेंट नंबर के थ्रू आपके बारे में विस्तृत जानकारी मात्र चंद सेकंड में प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह विशेष जो इनरोलमेंट नंबर होता है वो आपकी विशेष आइडेंटिटी होती है, विशेष पहचान होती है। यह जो इनरोलमेंट नंबर आपको विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है वह 6 अंकों का होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं 243255, यानी 24 32 55, इस तरह के 6 अंकों का एक इनरोलमेंट नंबर आपको विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। मैं आपको ये बता दूं कि बीएचयू एफिलिएटेड कॉलेजेस का जो रजिस्ट्रेशन है वह भी बीएचयू के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इसको फिर से समझिएगा कि बीएचयू, यदि आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो भी आपका इनरोलमेंट नंबर जो है वह बीएचयू के द्वारा ही दिया जाएगा। कॉलेज अपने तरफ से आपका इनरोलमेंट नंबर तैयार नहीं करता। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि बीएचयू में पढ़ने वाले सभी बच्चों को, चाहे वो बीएचयू मेन कैंपस में पढ़ने वाले हों, यानी एफएमसी, डीएमसी या एमएमबी में पढ़ने वाले हों, या एफिलिएटेड कॉलेजेस में वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, एएमपीजी या डीएवी में पढ़ने वाले हों, या आरजीएससी में पढ़ने वाले हों, आप सभी को जो इनरोलमेंट नंबर होता है वह सिर्फ और सिर्फ बीएचयू के द्वारा दिया जाता है। यानी सिर्फ एक ही इनरोलमेंट नंबर होता है जो आपको बीएचयू के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि कोई भी कॉलेज आपको अपने तरफ से कोई अलग से इनरोलमेंट नंबर नहीं देता है। यानी आप सभी लोग बीएचयू के ही स्टूडेंट होते हैं, चाहे आप बीएचयू मेन कैंपस में पढ़ते हो, चाहे एफिलिएटेड कॉलेजेस में पढ़ते हो। आप सारे लोगों का रिकॉर्ड, चूंकि आप बीएचयू स्टूडेंट हैं, इसलिए बीएचयू अपने तरफ से इनरोलमेंट नंबर देता है और आप सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपने पास रखता है। एक बार यदि आपने इनरोलमेंट प्रोसेस कर लिया और बीएचयू की तरफ से आपको एक इनरोलमेंट नंबर 6 अंकों का प्रदान कर दिया तो यह चेंज नहीं होता है। आप बीएचयू से जितनी भी डिग्री लेंगे, जितनी भी पढ़ाई करेंगे, उन सभी कोर्सेज में आपका इनरोलमेंट नंबर जो है वह कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप यूजी करने आए और आपने यूजी में इनरोलमेंट नंबर प्रोसेस किया और आपको 24 32 55 मिल गया, यानी 243255 इनरोलमेंट नंबर मिल गया। उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए कि आपको यह नंबर मिल गया, तो आप यहाँ से पीजी करेंगे तो भी आपका इनरोलमेंट नंबर सेम रहेगा। आप यहाँ से बीएड करेंगे तो भी सेम रहेगा, आप यहाँ से एमएड करेंगे
तो भी इनरोलमेंट नंबर सेम रहेगा। आप यहाँ से पीएचडी करेंगे तो भी आपका इनरोलमेंट नंबर जो है वह चेंज नहीं होगा। एक बार इनरोलमेंट नंबर मिल जाने के बाद आपको बार बार प्रोसेस भी नहीं करना है और ना ही यह चेंज होगा। एक बात मैं यहाँ पर और आपको बता दूं कि जब आप TCCC यहाँ से निकालते हैं, जिसको लिविंग सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, अगर आप यहाँ से निकाल लेते हैं, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे यूजी के बाद बीएड या कुछ और कोर्सेज करने के लिए दूसरे विश्वविद्यालयों में चले जाते हैं यदि इनका एडमिशन यहाँ पर नहीं होता है। तो उस कंडीशन, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने यहाँ से यूजी किया और यूजी करने के बाद बीएड में उसका यहाँ पर नहीं हुआ तो वो बीएड करने के लिए दूसरे विश्वविद्यालय में चला गया, तो उस कंडीशन में वह यहाँ से अपना माइग्रेशन या लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग TC बोलते हैं, अगर वो निकाल लेता है और फिर दूसरे विश्वविद्यालय से वह बीएड करके वापस अगर वो पीजी करने के लिए या एमएड करने के लिए बीएचयू में फिर आता है, तो वह पुनः इनरोलमेंट प्रोसेस दोबारा करता है। यानी इस कंडीशन में उसे फिर से इनरोलमेंट प्रोसेस करना पड़ता है और उसे नया इनरोलमेंट नंबर प्रदान किया जाता है। यानी अगर आपने अपनी कभी भी TCCC BHU से नहीं निकलवाया है तो उस कंडीशन में आप चाहे जितने भी कोर्स BHU से कर लें, आपका इनरोलमेंट नंबर बिल्कुल सेम होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अगर इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताऊं तो आप यह जान सकते हैं, कई बार बच्चे बाहर से अलग अलग कोर्सेज करने के बाद PhD भी करने के, मान लीजिए यूजी किए फिर बाहर जा कर के उन्होंने बीएड एमएड कहीं से और कर लिया, PhD करने के लिए आए, या BA MA कहीं से और कर लिया, फिर PhD करने के लिए आए, तो एक बार यदि आप छोड़ के चले जाते हैं तो दोबारा आने के बाद आपको सारी प्रक्रिया फिर से करनी पड़ती है। वरना BHU में जितनी भी तरह के अलग अलग कोर्सेज करते हैं, आपको दोबारा इनरोलमेंट प्रोसेस करना नहीं होता है और सारे कोर्सेज के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही इनरोलमेंट नंबर होता है, पंजीकरण संख्या होता है, जो पहली बार आपको प्रदान किया जाता है। जो आपको इनरोलमेंट नंबर BHU के द्वारा प्रदान किया जाता है, यह इनरोलमेंट नंबर आपके सारे मार्कशीट पर रोल नंबर के साथ लिखा रहता है। आपके सारे डिग्री पर आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा रहता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि बिना इनरोलमेंट नंबर का आपको BHU की तरफ से न तो कोई मार्कशीट प्रदान किया जाता है, न तो कोई आपको डिग्री प्रदान किया जाता है। कई बार इनरोलमेंट नंबर न मिलने पर आपकी जो सारी मार्कशीट है उसे रोक करके रखा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने इनरोलमेंट नंबर पाने का जो प्रोसेस है वो समय से नहीं किया या आपने गलत किया, उस कंडीशन में आपको इनरोलमेंट नंबर BHU के द्वारा नहीं मिलता है। लेकिन आपका अटेंडेंस 75% है तो आपको एग्जामिनेशन BHU के तरफ से देने की अनुमति होती है। आप एग्जामिनेशन देने के बावजूद, पास होने के बावजूद, क्योंकि जितने भी जो इंटरनल और थ्योरी वाले एग्जाम्स के नंबर होते हैं वो सारा का सारा आपके पोर्टल पर आ जाता है। आपको जानकारी हो जाती है कि इंटरनल, एक्सटर्नल और सारे सब्जेक्ट में आपके नंबर कितने हैं। लेकिन रिजल्ट आउट होने के बावजूद भी यदि आपने इनरोलमेंट नंबर प्रोसेस नहीं किया है पाने का, तो उस कंडीशन में आपकी मार्कशीट तैयार नहीं होगी, न तो आपको प्रदान किया जाएगा। जब तक आप इनरोलमेंट की प्रक्रिया पूरा नहीं करते, प्रक्रिया पूरा करने के बाद यदि आप बाद में इनरोलमेंट प्रोसेस पूरा करते हैं, आपको इनरोलमेंट नंबर BHU के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है, तब उसके बाद जितनी भी आपकी मार्कशीट होती है उन सारे मार्कशीट पर इनरोलमेंट नंबर को चढ़ा करके, उसको लिख करके फिर वो सारी मार्कशीट आपको प्रदान की जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक एग्ज़ाम देते जाते हैं और आपका मार्कशीट आपको नहीं मिलती क्योंकि आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं होता है। तो मान लीजिए आप सेकेंड ईयर तक, 4 सेमेस्टर तक पास हो गए और आपका इनरोलमेंट नंबर अभी भी आपको नहीं मिला,
तो आपको इन चारों सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं मिलेगी। और जैसे ही आप अपना इनरोलमेंट नंबर सबमिट करेंगे, आपको चारों सेमेस्टर की मार्कशीट एक साथ प्रदान कर दी जाएगी। जो सभी बच्चों का इनरोलमेंट नंबर होता है वह बिल्कुल अलग अलग होता है। यानी दो बच्चों का जो इनरोलमेंट नंबर है वह कभी भी एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक इनरोलमेंट नंबर हर एक बच्चे की विश्वविद्यालय में आइडेंटिटी होती है, जिससे उस बच्चे के बारे में डिटेल जाना जा सकता है। समय से इनरोलमेंट की प्रक्रिया पूरा न करने पर आप बाद में ऑनलाइन प्रोसेस तो नहीं कर सकते, लेकिन संबंधित कॉलेज में एक इनरोलमेंट फॉर्म होता है जिसको लेकर के आप भर करके उसके साथ जितने भी सपोर्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगा करके संबंधित कॉलेज की आदरणीय प्राचार्य महोदया या आदरणीय प्राचार्य महोदय से आप उसको फॉरवर्ड करा करके स्वतः लेकर के BHU कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आप जाते हैं, उसको जमा करते हैं, तब उसके कुछ दिन के बाद आपको इनरोलमेंट नंबर प्रदान विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। इस अवस्था में चूंकि आपके कारण देरी हुआ है तो कुछ और भी देरी होने की संभावना होती है, क्योंकि आपने इस प्रक्रिया को शुरू में नहीं किया और बाद में आप करके जमा कर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा समय लगता है लेकिन इनरोलमेंट नंबर आपका बन जाता है। आप जितनी भी परीक्षाएं हैं आप उसको यथावत दे सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका वो बनेगा वैसे ही सारे मार्कशीट आपको मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश आप यही करिए कि जब भी इनरोलमेंट प्रक्रिया किया जा रहा है आप समय से ये सारी चीज़ें कर दें, जिससे बाद में आपको अलग तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी आप इनरोलमेंट प्रोसेस को पूरा करते हैं उसके बाद इनरोलमेंट नंबर फाइनली आपको मिलने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है, और कभी कभी एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले ही आपको इनरोलमेंट नंबर विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एग्जामिनेशन होने तक भी आपको इनरोलमेंट नंबर विश्वविद्यालय के तरफ से प्रदान नहीं किया जाता है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं होती है, तो उस कंडीशन में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्कशीट मिलने तक निश्चित रूप से आपका इनरोलमेंट नंबर तैयार हो जाता है और आपको इनरोलमेंट नंबर के साथ आपको मार्कशीट प्रदान कर दिया जाता है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, कि कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इनरोलमेंट नंबर न होने के कारण 4 सेमेस्टर तक की मार्कशीट उनको नहीं दी जाती है। अंत में उन्हें किसी भी कीमत पर इनरोलमेंट प्रोसेस को करना ही होता है, क्योंकि 3rd ईयर में ऑनर्स लेने के लिए इस तरह की चीज़ों का होना ज़रूरी है, प्रक्रिया करना ज़रूरी है। तो वहाँ पर ये प्रक्रिया पूरा करते हैं तो उनको साथ ही चारों सेमेस्टर की मार्कशीट उनको प्रदान कर दिया जाता है। मैं एक बड़ी बात यहाँ पर ये बता दूँ कि यदि आप BHU में पहली बार एडमिशन लिए हैं और वहाँ से सारे कोर्सेज, एक सामान्य रूप से मैं उदाहरण के रूप में बात करूँ, आपने UG किया, PG किया, PhD किया, या आपने UG किया, PG किया, B.Ed किया, M.Ed किया, PhD किया, जितना भी कोर्स आप करते हैं उन सारे में इनरोलमेंट नंबर सेम होता है। और साथ ही साथ जो PhD आप करते हैं उस PhD में भी आपका इनरोलमेंट नंबर सेम होता है और आपके थीसिस के ऊपर आपका इनरोलमेंट नंबर साफ साफ लिखा होता है। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार इनरोलमेंट नंबर बन जाता है लेकिन मार्कशीट बनने में देरी होती है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि इनरोलमेंट जो प्रोसेस है यह पिछले कई दिनों से चल रहा है। यानी इस समय जिन बच्चों का एडमिशन BHU UG के किसी भी कोर्स में या PG के किसी डिपार्टमेंट में या सब्जेक्ट में एडमिशन हुआ है, आप सभी को इनरोलमेंट प्रोसेस करना ज़रूरी है, इनरोलमेंट नंबर पाना ज़रूरी है।
यह प्रक्रिया पिछले कई दिनों से लगातार चल रही है और चूँकि इनरोलमेंट प्रोसेस करने से संबंधित जो पोर्टल है वह ठीक से काम न करने के कारण जो आपका लास्ट डेट था इनरोलमेंट नंबर पाने का, इनरोलमेंट प्रोसेस करने का, उसको बढ़ा करके अब 22-23 नवंबर 2023 तक कर दिया गया। यानी दीपावली के छुट्टी के बाद लगभग आप 1 हफ्ते तक इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। अगर आप BHU स्टूडेंट हैं तो PG में आपको माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी यदि आपने BHU से ही UG किया है तो इस कंडीशन में आपको कोई भी नया सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने UG में एडमिशन लिया है तो निश्चित रूप से आप अलग अलग इंटर कॉलेजेस से पढ़ के आए होंगे, तो यहाँ पर आपको सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाना ज़रूरी है। PG यदि आपने UG यदि दूसरे विश्वविद्यालय से किया है और आप PG के लिए BHU में आए हैं, PG में एडमिशन आपका BHU में हुआ है, तो इस कंडीशन में इनरोलमेंट नंबर पाने के लिए आपको प्रोसेस करते समय जो माइग्रेशन है, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है जहाँ से आपने UG किया उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बड़ी चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस इनरोलमेंट प्रोसेस के लिए किसी भी तरह का पैसा आपको नहीं देना है। जितने भी इनरोलमेंट प्रोसेस का पैसा लगता है वो सारा पैसा आपने अपने फीस के साथ ही जमा कर दिया है। अब आइए हम लोग जल्दी से बात करते हैं कि इनरोलमेंट जो प्रोसेस है वह कैसे करना है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनरोलमेंट जो प्रोसेस है यह ऑनलाइन किया जा रहा है। यदि आप इनरोलमेंट प्रोसेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले BHU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bhuonline.ac.in पर जाना पड़ेगा और वहां जाने के बाद ऊपर की तरफ राइट साइड में कॉर्नर में एक ऑप्शन दिखेगा जो रेगुलर एग्ज़ाम करके लिखा होगा। आपको रेगुलर एग्ज़ाम पे क्लिक करना है और क्लिक जैसे ही करेंगे वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसी न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करके जितनी भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगा जा रहा है, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, उन सारे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशंस को सही आप वहाँ पर भरेंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में यह काम करने से पहले आपको इनरोलमेंट प्रोसेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको सीधे BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाने के बाद जो रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है bhuonline.ac.in पर, उसमें आप रेगुलर एग्ज़ाम पर जा कर के अपना एक जो पोर्टल वाला ऑप्शन दिखेगा वहाँ जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन के लिए मामूली सा 2-3 इन्फॉर्मेशन पूछता है, ठीक है। उन 2-3 इन्फॉर्मेशन को आप भर करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपका पूरा होगा आपको एक ID और पासवर्ड प्रदान कर दिया जाएगा और इसी ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप इनरोलमेंट प्रोसेस करेंगे, जो मैं अभी ऊपर बात कर रहा था। क्योंकि उस पोर्टल को यानी इनरोलमेंट प्रोसेस करने के लिए, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए या न्यू इनरोलमेंट नंबर पाने के लिए आपको इसी ID और पासवर्ड से उस पोर्टल को खोलना होगा और खुलने के बाद आपको जितने भी इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है उन सारे इंफॉर्मेशन को सही भरना होगा। यदि आप BHU के पुराने स्टूडेंट हैं
तो इस कंडीशन में यानी मान लीजिए आपने BHU से UG किया और PG में यदि आपको यह प्रक्रिया करना है तो आपको सिर्फ यहाँ पर ऐड कोर्स का जो ऑप्शन दिखेगा उसको क्लिक करके जो जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको भरना पड़ेगा, यानी एक तरह से रिन्यूअल आपको करना पड़ेगा। आपका बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको बहुत भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि यदि आप BHU UG में आपका एडमिशन हुआ है और UG में आप यह प्रक्रिया कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 10th 12th की मार्कशीट के साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा। यदि आप PG में आपका एडमिशन हुआ है तो और आपने UG यदि कहीं और से किया है, PG में पहली बार एडमिशन BHU में हुआ है तो आपको 10th 12th UG की मार्कशीट के साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाना जरूरी है। और यदि आप BHU से ही UG किए हैं तो इस कंडीशन में आपको ये सारे जो सर्टिफिकेट है, जो माइग्रेशन है, वो लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरने के बाद ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है इसको निश्चित रूप से आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप इनरोलमेंट प्रोसेस पूरा करते हैं, फॉर्म आप भरते हैं, भरने के बाद उसका 2 प्रिंट निकालिए। एक प्रिंट आप अपने पास भविष्य के उपयोग के लिए रख लें, जबकि दूसरा जो प्रिंट कॉपी है आप उसको सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, अगर आप PG वाले हैं तो UG की मार्कशीट और माइग्रेशन, और यदि आपने UG में एडमिशन लिया है तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और माइग्रेशन। और यहाँ पर जो मार्कशीट की कॉपी है वो फोटो स्टेट रहेगा, जबकि माइग्रेशन का जो सर्टिफिकेट रहेगा वो ओरिजिनल रहेगा। इसके साथ लगा करके, यानी ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप जो एक कॉपी आपने भरा है उस कॉपी के साथ अटैच करके आप संबंधित कॉलेज में, ऑफिस में जमा कर दें। और ऑफिस सभी तरह की जो प्रक्रिया है उसको करके BHU ऑफिस के थ्रू भेजा जाता है और कुछ दिनों के बाद आपको इनरोलमेंट नंबर BHU के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। अब आइए जल्दी से हम लोग बात करें कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं जिनके कारण इनरोलमेंट नंबर मिलने में देरी होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको इनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में 2 ही महत्वपूर्ण कारण होते हैं। पहली बात ये कि आपने समय से इनरोलमेंट जो प्रोसेस है उसको नहीं किया है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है जो कई सारे विद्यार्थियों के साथ देखा गया है कि यदि आप यह इनरोलमेंट नंबर पाने के लिए जो प्रोसेस होता है ऑनलाइन जो आप करते हैं, वह अगर एक ID के जगह पर 2 ID से करते हैं। जैसे कुछ बच्चे BHU के जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको पहले की ही एक ID मिली रहती है, बाद में वो एक नया ID भी जनरेट कर लेते हैं, तो कहीं पुराने ID से तो कहीं नए ID से, यानी एक के अलावा और नए कई ID से यदि आप फॉर्म भरते हैं, यानी एक से अधिक ID का उपयोग करते हैं, तो उस कंडीशंस में चूँकि कंफर्म नहीं हो पाता है, इसलिए आपको इनरोलमेंट जो प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट नहीं होता है। तो जब भी आप इनरोलमेंट प्रोसेस करें, जो आपका स्पेसिफिक ID और पासवर्ड आपको दिया गया है, सिर्फ एक ही ID और पासवर्ड का हर जगह आप इस्तेमाल करें। अगर ये 2 चीज़ों को आप ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से जल्द आपको इनरोलमेंट जो नंबर है वो विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान कर दिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। यदि आप इससे संबंधित विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप BHU में संबंधित फैकल्टी में, डिपार्टमेंट में आप संपर्क कर सकते हैं, संबंधित कॉलेज में, ऑफिस में आप संपर्क कर सकते हैं। आप इससे संबंधित जो भी ऑफिसर्स हैं आप उनसे बात कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको कोई और जानकारी चाहिए या कोई आपका सवाल है इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं निश्चित रूप से जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।